सो टुडेज क्वेश्चन नंबर 5 इज, आजचा जो क्वेश्चन नंबर 5 आहे हा काय आहे, तो 2 types of boxes A, B are to be placed in a truck having capacity of 10 tons. Means there is a truck which can carry maximum of 10 tons. See, 10 ton. How much load it can carry? 10 tons of load it can carry in one pass. Okay. So there are 2 types of boxes, box type A and box type B. अब इसमें से कौन बड़ा और क्या छोटा we don't know. Let's suppose समझो टाइप A is small box, टाइप B is bigger box. अब उन्होंने क्या बोला है, then when 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded, देखो 150 boxes या 150 boxes of type A are loaded, along with that type B 100 boxes of type B are also loaded, then the capacity of that truck is complete. Okay, so it fulfills the capacity of carrying capacity of that truck, that is 10 tons. So 150 boxes of type A and 100 boxes of type B both together makes 10 tons of weight. Okay, दोनों अगर एक साथ रखेंगे तो they will accumulate 10 tons of weight. तो उन दोनों का 150 boxes of A, तो टोटल A boxes का weight कितना होगा, 150 into type A. टाइप A के समझो हमने X boxes लिए कि सपोज टोटल नंबर ऑफ boxes of type A are X and for type B we will consider as B. तो 150 into X will be the total weight of type A boxes and 100 into weight of type B is Y. So 100Y is the weight of type B boxes. इन दोनों को अगर सम करेंगे तो 150x plus 100y equal to 10 टन, ये ऐसा हमारा पहला कंडीशन मिलेगा. समझ में आ रहा है क्या? ओके, मैं लिखूंगा तो ध्यान में आएगा ही. बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ ए आर लोडेड इन द ट्रक, अब देखो ए के कितने बॉक्सेस किए, 260, 260. अब उसमें जो जगह बचती है वो कितने बॉक्सेस के लिए, टाइप बी के 40 और बॉक्सेस उसमें टाइप बी के, देखो टाइप बी के 40 और बॉक्सेस उसमें बैठ सकते हैं. मीन्स 260x प्लस 40y इक्वल टू 10 टन. फिर से वो 260 प्लस 40 मिलके 10 टन बनाएगा. तो ये ऐसे दो सिचुएशन दिए हैं. That's why this is a problem belongs to linear variable in two variable, linear equation in two variable. So अभी हम एक काम करते हैं कि हमें उन्होंने पूछा क्या है क्वेश्चन, वो देखते हैं. So that it is fully loaded, find the weight of each type of box. तो हर एक टाइप के बॉक्स का वेट. So they are asking individual weight of each type of box. So हम इंडिविजुअल वेट को कंसिडर करते हैं एज अ वेरिएबल. तो दो वेरिएबल हमें मिल जाएंगे. तो पहला है लेट वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स. टाइप ए बॉक्स का वेट हम x टन्स कंसिडर करते हैं. ठीक है, या x kg भी किया तो चलेगा, टन कंसिडर करते, बाद में उसको कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है, एंड वेट ऑफ, क्योंकि अब टन क्यों लिया, बिकॉज इक्वल टू हम 10 टन्स करने वाले, तो थ्रू आउट इक्वेशन में एक ही यूनिट होना चाहिए, इसलिए हमने x को भी टन्स में कंसिडर किया. ध्यान में रखना, ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि पूरे थ्रू आउट इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में बॉक्सेस के वेट हम केजी में लेंगे और इधर 10 टन को 10 टन ही रखेंगे, तो फिर तो भी गड़बड़ होने के चांस है. इसीलिए हमें दोनों तरफ टन्स ही लेना है. बाद में लगे तो हम उसका केजी में कन्वर्जन करेंगे. क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा x और y का वैल्यू पॉइंट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आने दो, आएगा तो आएगा. ओके, सो अभी देखो वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स इज x टन, वेट ऑफ टाइप बी बॉक्स इज y टन. ओके, अब पहला कंडीशन क्या था कि ट्रक का वेट जो है, टोटल वेट ऑफ
carrying capacity of truck, total carrying capacity of truck, ट्रक की टोटल कैपेसिटी इज 10 टन्स, वो भी हमने यहां लिख दिया है। ओके, अब जाते हैं कि एज पर फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या थी कि भाई कितने टाइप ए के बॉक्सेस, सो 150 टाइप ए बॉक्स, और नंबर ऑफ ए बॉक्सेस कितने हैं, x, तो हमने 150 इंटू एक्स किया, तो ये दिस बिकम्स अ वेट ऑफ टाइप ए, टोटल वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स, प्लस टोटल वेट ऑफ टाइप बी करना है तो नंबर ऑफ बॉक्सेस इंटू वेट ऑफ ईच बॉक्स, दैट इज y टन, सो 100 y टन्स इज द वेट ऑफ टाइप बी बॉक्स, एंड ये दोनों मिलके फिर वो ट्रक को फुल करता है, तो 10 टन्स हो गए। अब देखो यहां पर 10 से डिवाइड होता है, सो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 10, सो हमें क्या मिलेगा, 15x प्लस y इक्वल टू 1, सॉरी 10y, 10y लेना चाहिए, यहाँ 10y आना चाहिए, बिकॉज 100 डिवाइडेड बाय 10 इज 10, सो 10y इक्वल टू 1। ओके, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 2 की जो कंडीशन है उसको जाते हैं, सो एज पर सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या बताता है कि इन हमने सिर्फ 260, if we load 260 type A boxes, still there is a place or there is a space to accommodate 40 number of type B boxes, so 260x plus 40y, then the capacity is full, means then it becomes 10 tons. Now here also we can divide, इसको कितने से कर सकते हैं, we can divide it by 10, so dividing both side, so dividing both side by 10, तो ये होगा 26x plus 4y, 10 divided by 10 is again 1, तो ये बन गया इक्वेशन 2। ओके, अब देखो सब कोएफिशिएंट्स अलग अलग है, एक तो आइदर हमें ये 4 को 40 बनाना या 40 बना सकते हैं, फिर ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, बराबर है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, ये हम ये सेकंड ऐसे ही रखते लगे तो ये डिवाइडिंग निकाल देते हैं, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हम इसको अगर 4 से करेंगे तो हो जाएगा, बराबर है, तो ये 40 हो जाएगा y का, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 40, ये वाला 40, तो ये मैच होने के चांस है, फिर हम ये स्टेप कैंसिल कर देते, चलो कोई दिक्कत नहीं, हमें इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं। हमारा मेन मोटो इज कि हमें इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मिलना चाहिए, चलो हम ये स्टेप कैंसिल कर देते, कोई दिक्कत नहीं। सो अब हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाइंग ये मैंने क्यों किया, देखो यहाँ पर ऐसी कंडीशन आई कि हम कुछ नहीं कर सकते थे, 4 आता था तो दिक्कत जाएगी, तो ये 40 बनाना आसान है, इस 10y को हम मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे, सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 4 ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 इंटू 4 दैट इज 60x प्लस 10 इंटू 4 इज 40y इक्वल टू 1 इंटू 4 इज 4, तो ये बन गया इक्वेशन 3 और ये था हमारा इक्वेशन 2। चलो इसका काम हो चुका अभी, अब इन दोनों के लिए ही हमें देखना पड़ेगा कि इन दोनों में क्या करें। अब देखो यहाँ दोनों तरफ 40y इक्वेट हो गए कोएफिशिएंट और दोनों प्लस है, तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो बड़ा वाला इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 2, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। देखो यहाँ x बड़ा है, यहाँ पर वो 10 भी बड़ा है, तो हम क्या करेंगे कि सेकंड में से थर्ड को माइनस करेंगे, तो सब्ट्रैक्टिंग 3 from 2, तो 2 is 260x
प्लस 40y इक्वल टू 10 माइनस 60x प्लस 40y इक्वल टू 4। अब ये था प्लस, इसका साइन चेंज करेंगे माइनस, प्लस 40 का माइनस, अगेन ये प्लस 4 है, इसका भी माइनस करेंगे। ओके, अब देखो प्लस 40 माइनस 40 इट विल गेट कैंसल्ड। ओके, और अब देखो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, दैट इज 260 माइनस 60 इज 200x इक्वल टू कितना होगा, 10 में से 4 गए, 10 में से 4 गए तो ये बचे 6। अब x इक्वल टू क्या होगा, अब गलती नहीं करना, देखो ये 200 नीचे जानी चाहिए, तो 6 अपॉन 200। ओके, अब देखो मैंने कहा था कि x की वैल्यू पॉइंट में आएगी, रीजन इज दैट वी हैव कंसीडर्ड दैट x इन टन्स। तो टन्स में अब कोई बॉक्स का वेट रहता है क्या, नहीं, वो केजी में रहता है, बट वी हैव कंसीडर्ड इन टन्स, दैट्स व्हाई इट कम्स इन डेसिमल पॉइंट, इसीलिए वो आएगा। तो इसको रिड्यूस करते हैं, 2 3 जार 200 जार, तो ये आया 3/100। डरने की बात नहीं, अब देखो बहुत सिंपल हो गया, 100 से डिवाइड करना है तो कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो हम ये 3 रखते हैं और एक 0.0, तो ये कितना आया, x इक्वल टू 0.03, ये इतने टन्स हमारा x का वेट आया। ओके, हम उसको बाद में केजी करेंगे, नो डाउट, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाइड बाय 1000 ही करना है तो हो जाता है। ठीक है, अब हमें y का वैल्यू निकालना है, तो हम इसको हमारे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। सो पुटिंग x इक्वल टू 0.03 इन किसमें करते हैं, इन इक्वेशन 1। तो देखो क्या है, 15x प्लस 10y इक्वल टू 1। सो 15 इंटू 0.03x, सॉरी x नहीं है, निकल गया 0.03, 10y इक्वल टू 1। ओके, अब देखो कितना होता है, 15 इंटू 3, 15 3 जार 45.0 प्लस 10y इक्वल टू 1, तो ये इसको माइनस करेंगे, सो 10y इक्वल टू 1 माइनस 0.45। ओके, सो अब ये कितना होगा, y इक्वल टू 1 में से 0.45 गए तो बचा कितना, दैट इज 55, कितना होगा 55, सो 0.55 अपॉन 10। अब देखो कभी भी डिवाइड करेंगे, अब मल्टीप्लिकेशन करने से ये पॉइंट राइट साइड में जाता है, डिवीजन करने से पॉइंट लेफ्ट में जाएगा, सो y इक्वल टू कितना होगा, 0 पॉइंट और एक पॉइंट, ये 10 का एक 0 और बढ़ेगा, 0.55, इतना टन्स वो b का वेट होगा। ओके, तो यहाँ पर देखो बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी हम क्या करते हैं, हम इसको, ये हमारे x और y आ गए, सो देयरफॉर वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स इक्वल टू कितना था, 0.03 ऑफ टन्स, सो ये कितना होगा, 0.03 इंटू 1000, तो कितना हो गया, 2 0 यहाँ निकल गया और एक 0, सो दिस इज 30 kg। सो टाइप ए इज 30 kg एंड वेट ऑफ टाइप बी बॉक्स इक्वल टू कितना है, 0.055 टन्स। अब टन को केजी में करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, तो कितना होगा, 1 2 3 0 छोड़, 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट देना पड़ेगा, सो 55.0 मतलब 55 kg। सो इस तरह से
ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 5 था. सो प्रॉब्लम नंबर 6 इज आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, 1900 किलोमीटर. देखो अभी टोटल किलोमीटर अवेलेबल आर 1900. वी शैल ट्रेवल सम डिस्टेंस बाय बस. आउट ऑफ दैट सम डिस्टेंस ही ट्रेवल्स बाय bus and some by aeroplane. Bus travels with average speed of 60 km per hour. So speed of bus is given, that is 60 km per hour. Okay. देखो यहाँ पर डिस्टेंस नहीं दिया है कि कितना बस से ट्रेवल किया, कितना एरोप्लेन से. सम कहा है, क्या कहा है, सम. सम का मतलब सम को एक्चुअली कुछ वैल्यू नहीं होती, कि सम कुछ भी हो सकता है. इट्स अ वेरिएबल, ये वेरी हो सकता है. ओके. तो अब देखो, तो इसका मतलब हमें स्पीड वाला जो फॉर्मूला है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा. अब बस का स्पीड दिया है तो ऑब्वियसली एरोप्लेन का भी देंगे. एंड द एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर. सो स्पीड इज अगेन गिवन 700 किलोमीटर पर आवर. ओके. इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट. देखो टोटल टाइम इज गिवन, टोटल टाइम इज 5 आवर्स. टोटल टाइम इज 5 आवर्स. मीन्स देखो टाइम दिया है, डिस्टेंस दिया है और स्पीड दिया है, तो हमारा वो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को हमको टाइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम तो दोनों का कॉमन है. जैसा हम बोट के बारे में करते थे, टाइम कॉमन रहता था 8 आवर, जाने आने का 8 आवर. तो हम सारे फॉर्मूलाज टाइम में, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते थे. वही फॉर्मूला हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है. तो अब उन्होंने आगे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस. तो डिस्टेंस हमें निकालना है. विशाल ट्रेवल्ड बाय बस. ओनली बस का पूछा है. क्या है, ओनली बस का पूछा है. तो चलो सॉल्व करते हैं. हम दोनों के लिए हमें लेना पड़ेगा. देखो मैंने कहा था कि भले वेरिएबल दो हो, लेकिन क्वेश्चन में पूछते वक्त वो एक ही पूछ सकते हैं. तो अगेन कंफ्यूज नहीं होना कि फाइनल क्वेश्चन में तो एक ही वेरिएबल पूछा, चलो ये क्वाड्रेटिक से करते. ऐसा नहीं करना. जरा कंडीशन देखो कि दो दो कंडीशन दिए, एक टोटल डिस्टेंस वाला कंडीशन और एक टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, उसका कंडीशन दिया है. तो ये दो कंडीशन यहाँ दिए गए हैं जो कि घुमा फिरा के है. आपको वो चीज समझने की आदत रखनी पड़ेगी. ओके. सो लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by bus इक्वल टू x किलोमीटर. समझो वो x किलोमीटर क्या है, देखो यूनिट पे ध्यान देना. एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन इक्वल टू y किलोमीटर्स. ठीक है. तो हमें दो मिल गए. अब एज पर कंडीशन, एज पर फर्स्ट कंडीशन, टोटल डिस्टेंस इज, सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस प्लस डिस्टेंस ट्रेवल बाय एरोप्लेन इक्वल टू 1900. तो ये हो गया हमारा सबसे पहला इक्वेशन. ये था हमारा सबसे पहला इक्वेशन. अब इस इक्वेशन में दूसरा जो कंडीशन है उस पे जाते हैं, लेकिन उसके पहले हमें वो फॉर्मूला देखना पड़ेगा. सो वी हैव अ फॉर्मूला दैट इज टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. हमने इन दोनों की जगह ट्रांसपोजिंग के थ्रू चेंज कर दी. सो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया. बराबर है. सो टोटल टाइम टेकन फॉर ट्रेवल इक्वल टू 5 आवर्स. कितने लगते हैं, 5 आवर्स. ओके. तो ये दूसरा एक कंडीशन हमें देगा कि टोटल टाइम इज 5 आवर्स. ओके. अब इसमें टाइम बाय बस एंड टाइम बाय एरोप्लेन निकालना है. So time by bus means distance covered by bus is x upon speed of bus is 60 km per hour plus distance traveled by aeroplane is y kilometers
and the speed of aeroplane is 700 किलोमीटर पर आवर. ओके, तो इन दोनों का दोनों ये देखो अभी डिस्टेंस और स्पीड से ये टाइम ऑफ बस का हो गया एंड y अपॉन 700 इज टाइम टेकन बाय एरोप्लेन हो गया. तो इन दोनों की सम इज टोटल टाइम ऑफ ट्रेवल दैट इज 5 किलोमीटर 5 आवर्स. ओके, तो इस तरीके से हमें ये दूसरा इक्वेशन मिला, लेकिन हम अभी इसको दूसरा नाम नहीं देते. रीजन इज ये 60 और 700 ये बहुत तकलीफ देने वाला. अब ये इसको कॉमनली डिवाइड नहीं होता तो हम क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. तो क्या होगा 700x प्लस 60y अपॉन 60 इंटू 700 इज 6 7 42 और उसके ऊपर 3 0 इक्वल टू 5. समझ में आया कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर में लिखा, 700 से इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, 60 से इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया. ओके, अब देखो क्या आएगा फाइनल आंसर, दैट इज 700x प्लस 60y. अब मैं ये 40,000 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं. सो 5 इंटू 42,000 5 इंटू 42,000. तो ये देखो करते हम ये 3 0 एज इट इज मल्टीप्लीकेशन में. सो 5 2s are 10 अगेन 1 कैरी 5 4s are 20 20 प्लस 1 इज 21. तो देखो कितना हो गया ये 2,10,000 आ गया. तो 700x प्लस 60y इक्वल टू 2,10,000. अब इसको और रिड्यूस करने के चांसेस अवेलेबल है. तो कितना, सबसे छोटा नंबर इज 60. 60 को हम रिड्यूस कैसे कर सकते, देखो 6 से सबको नहीं होता, बराबर है, तो हम क्या करते हैं 10 से करते हैं. सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 10. तो ज्यादा रिड्यूस तो नहीं होगा लेकिन हो जाएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 10. तो क्या होगा 70x, देखो 10 टाइम्स कम होगा, 6y इक्वल टू 21,000. ओके, एक जीरो कैंसिल हो गया तो 21,000 हो गया. ठीक है, 10 से. अब इसको बोलते हैं हम इक्वेशन नंबर 2. पूरे रेडियस होके हमारे हाथ में. अब ये इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 1 क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 1900. तो ये y के साथ में हम 6 कर सकते हैं अगर हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो. ओके, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 6 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में. तो 6x प्लस 6y इक्वल टू 19 6 तो कितना होता है 19 6 तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 6 114 ये होता है 19 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया इक्वेशन 3. अब देखो यहाँ पर मैं हाईलाइट करता हूं, इक्वेशन 2 और 3 में 6y तो दोनों तरफ हमारे कोएफिशिएंट सेम हो गए हैं. तो हम अभी क्या कर सकते हैं, इनका सब्ट्रैक्शन करें. सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, दो में से बड़े में से छोटे का छोटा इक्वेशन माइनस करना है. सो बिगर इक्वेशन इज 70x प्लस 6y इक्वल टू 21,000 माइनस 6x प्लस 6y इक्वल टू 11,400. ये प्लस का हो जाएगा माइनस, ये प्लस का हो जाएगा माइनस और ये वाला प्लस का हो जाएगा माइनस. ओके, तो चलो अभी ये प्लस 6y माइनस 6y कैंसल, 70 में से 6 गए तो ये बचे 64x, 21 में से 11,000 गए तो ये हो गए 10,000 और 400 कम करेंगे तो 9,600. ओके, सो x इक्वल टू कितना होगा 9,600 डिवाइडेड बाय 64. तो 16 से होगा 16 4 16 6 1696
ओके, अगेन इसको डिवाइड हो सकता है, तो 600 डिवाइडेड बाय 4, तो 15 चौक 60, सो 150. सो x इज इक्वल टू अल्टीमेटली 150 आ गया. ओके, अब हमें इसको पुट करना है इक्वेशन 1 में. पुटिंग x इक्वल टू 150 इन 1. क्यों? तो 1 बहुत ही आसान है, x प्लस वाई इक्वल टू 1900. सो x इज 150 प्लस y इक्वल टू 1900. तो 150 इधर जाएगा तो y इक्वल टू 1900 माइनस 150. सो y इक्वल टू कितना होगा? सो 1800 और फिर से 50 कम करेंगे तो 1750. वैसे देखा जाए तो ये निकालने की जरूरत नहीं है y वाला, बिकॉज दे हैव आस्क्ड ओनली अबाउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस. सो नीचे लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस इक्वल टू 150 किलोमीटर. एंड लगे तो लिख दो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन इक्वल टू 1750 किलोमीटर. सो इस तरह से ये प्रॉब्लम नंबर 6 हमारा यहाँ खत्म होता है. दिस इज प्रॉब्लम सेट नंबर 1. So now we will solve it on this PDF of textbook. Choose correct alternative for each of the following equation. To draw graph of 4x plus 5y equal to 19, find y and when x equal to 1. तो ये बहुत ही सिंपल है, x की जगह पे 1 रखना है. सो कितना होगा? तो 4 इंटू 1 इज 4 प्लस 5y इक्वल टू 19 और हमें y का वैल्यू ढूंढना है. तो 19 माइनस 4 हो जाएगा तो इट इज 15. सो ये हो जाएगा 15 अपॉन 5. सो y इक्वल टू 15 अपॉन 5 मीन्स 3. तो ये y का वैल्यू हो जाएगा 3. बहुत सिंपल है. अगर एक वेरिएबल दिया है तो डायरेक्टली उसको x की जगह पे पुट करो. x दिया है तो x की जगह, y दिया है तो y की जगह, और फिर दूसरा वेरिएबल आसानी से मिल जाता है. सो फर्स्ट आंसर इज B, दैट इज 3. फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन वेरिएबल x एंड y, दोनों इक्वेशन के लिए dx इक्वल टू 49, dy इक्वल टू माइनस 63, d इक्वल टू 7, देन व्हाट इज x? तो x का हमें मालूम है x इक्वल टू dx बाय d. सो dx कितना है? dx इज 49 एंड d इज 7. सो 49 बाय 7 इज 7. तो हमारा आंसर इज पॉजिटिव 7. आंसर इज पॉजिटिव 7. तो ऑप्शन नंबर ए. अब नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 है. ये यहाँ पर देखो, ये थोड़ा बराबर से नहीं प्रिंट हुआ है. सो दिस इज 3, दिस इज 5, 7 माइनस 4. तो उन्होंने कहा इसका वैल्यू करना है. तो प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है? डायगोनल कौन सा है? 5 इंटू माइनस 4. सो 5 इंटू माइनस 4 इज माइनस 20. अब इसमें हम माइनस करते हैं, अब प्रिंसिपल डायगोनल माइनस रिवर्स. तो 7 इंटू 3 इज 21 और ये माइनस 21, तो माइनस 21. ब्रैकेट डालना भूलना नहीं. सो माइनस 20 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 21. सो बड़े का साइन प्लस और 21 में से 20 गए 1, तो प्लस 1 हमारा आंसर है. तो ऑप्शन नंबर डी इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट. ओके, दिस इज कॉल्ड एज डिटर्मिनेंट. उन्होंने कुछ नाम नहीं दिया, हम डिटर्मिनेंट कंसिडर करेंगे. नेक्स्ट, टू सॉल्व x प्लस y इक्वल टू 3 and 3x minus 2y equal minus 4 equal to 0 by determinant method, find the value of d. अब बहुत सिंपल है. देखो हम यहाँ पर डायरेक्ट इसका a का वैल्यू a1 is 1, b1 is 1 and c1 is 3. यहाँ देखो क्या है, a2 is 3, b2 is minus 2, और देखो c कहाँ रहता है? इक्वल टू के इधर, तो ये -4 इधर जाने पे +4, तो C2 का वैल्यू हो जाएगा +4.
अब कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ तो -4 दिया है सर ने +4 क्यों लिया, तो इसको ट्रांसपोज करना पड़ता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आता है ax + by = c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आया। अब हमारा d का वैल्यू मीन सिंपल है, तो d इज a1 a2 a1 a2 b1 b2, तो फटाफट कैलकुलेट होना चाहिए मेरे साथ में आप लोगों का भी। तो a1 इज 1 a2 इज 3 b1 इज 1 एंड b2 इज -2, तो इसका क्या होगा अभी प्रिंसिपल क्या डायगोनल क्या होगा, ये बन जाएगा 2 इंटू -2 इंटू 1 इज -2 -3 इंटू 1 इज 3, तो इट इज -5। तो कितना हो गया d का वैल्यू इज -5। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी अवेलेबल। फटाफट निकल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए प्रैक्टिस होना जरूरी होता है। सो अब क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है कि ax + by = c, स्टैंडर्ड फॉर्म दिया एक इक्वेशन, एंड mx + ny = d and an is not equal to bm, then these simultaneous equations have। अब ये देखो, ये बहुत बड़ी दिक्कत है, आप लोगों को कंसिस्टेंसी ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं दिया हुआ। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसके बारे में जो कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी का जो एक है वो कल देखेंगे। पहले मैं कंसिस्टेंसी सिखाऊंगा कि ये जो ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये कब आते हैं। ओनली ये जो अपने कोएफिशिएंट्स है इनको देख के कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशन अगर ट्रू है तो ओनली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन कहा जाता है इसे। अगर कंडीशन अलग तरीके से आ रही है तो नो सॉल्यूशन कहा जाता है या इनफाइनाइटली मिनी। अब इसके पीछे आपको 3 ग्राफ सिखाने पड़ेंगे, समझाने पड़ेंगे, इसलिए हम ये जो है ये सेशन कल के इसमें लेंगे। फिलहाल हम इसको विथहेल्ड रखते हैं, ओके, कल ही लेंगे इसका, ज्यादा कुछ नहीं, पहले मैं समझाऊंगा फिर लूंगा। अब जाते हैं, देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x - 6y = 3। ये ग्राफ करना है, ये एक्टिविटी करनी है आपको, ये बॉक्सेस फिल करने हैं, जिसमें पहले इसमें उन्होंने x = दिया है, दूसरे इसमें y = दिया है, ओके। उस वक्त क्या वैल्यू आ सकती है। अब y वाला तो बहुत आसान है कि 0 रखे तो ये y की टर्म 0 हो जाएगी, सो x = हो जाएगा 3/2, तो ये डायरेक्टली ओरली आ जाता है 3/2, x = 3/2, तो इस तरीके से। लेकिन ये y का चाहे तो आप कर सकते हैं, x की जगह -5 रख दो, तो कितना होगा -5 × 2 -10 -6y = 3, ओके। सो अब इसको इधर भेज देंगे तो -10 -3 = +6y। अब ये 6 इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, -10 -3 मीन्स -13 हो जाएंगे अपॉन 6 = y। तो ये अपना जो आंसर है ये आ जाएगा -13/6, ओके। तो इसको एक ट्राई करो आप, आपको आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं।